हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत हमारे चैनल पर। आज का टॉपिक होने वाला कक्षा 12 गणित अवयव प्रश्नावली 3.4 के सवाल। तो 1 से लेकर 7 तक क्वेश्चन हो गए थे। अब शुरू करते हैं 8वां क्वेश्चन। तो अवयव, तो यहाँ पर कोई मैट्रिक्स अवयव है 4 5 3 4। तो इसका व्युत्क्रम ज्ञात करना है। तो देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसको पहले चेक करते हैं। तो 4 चौक को 16, इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें। 4 चौक को 16, 3 पंजे 15, 16 में से 15 जाए 1, इसका व्युत्क्रम निकलेगा। तो चलिए इसको पहले इस तरीके से लिखते हैं, a बराबर आई ए। अब यहाँ पर a बराबर कितना दिया है, 4 5 3 4, और i बराबर कितना है, 1 0 0 1, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स। अब इसी तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, 4 5 3 4 बराबर i का मान 1 0 0 1 इंटू ए। अब यहाँ से संक्रिया लगाते हैं। संक्रिया क्या होगी, हमको यहाँ पर 1 बनाना है सबसे पहले। तो क्या करते हैं, R1 टेंस टू R1 माइनस R2, इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पर 1 बन जाएगा। अब इसको लिखते हैं यहाँ पर। तो कितना होगा, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर 3 4, बस खाली R1 चेंज होगा, बदलेगा। यहाँ पर 1, यहाँ पर -1, बाकी R2 को वैसे लिख लेते हैं इंटू ए। अब क्या करेंगे, अब करेंगे यहाँ पर 0 करते हैं। तो चलिए R2 में परिवर्तन करते हैं। तो R2 -3 R1। अब यहाँ पर R2 चेंज होगा तो R1 वैसे रहेगा, यहाँ पर 1 1, और यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 घटाते हैं, बराबर यहाँ पर 1, यहाँ पर -1। जब यहाँ पर इसमें से घटाते हैं तो -3, और यहाँ पर 4 होगा इंटू ए। फिर यहाँ पर क्या बनाते हैं, यहाँ पर 0 बनाएंगे। R1 में परिवर्तन करते हैं। तो यहाँ पर R1 टेंस टू R1 माइनस R2 में से घटाते हैं। तो कितना होगा, यहाँ पर R1 में परिवर्तन, तो इसमें से घटाएंगे, यहाँ पर 1 रहेगा, यहाँ पर 0, और R2 को वैसे लिख लेते हैं, बराबर इसमें से घटाते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, R1 परिवर्तन, तो इसमें से इसको घटाते हैं तो यहाँ पर 4 होगा, और यहाँ पर -5, बाकी इसको वैसे लिख लेते हैं, और यहाँ पर ए होगा। अब यहाँ से ए इनवर्स, यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। इसका मतलब ए इनवर्स बराबर कितना है, ए इनवर्स बराबर कितना आएगा, 4 -5 -3 4। यही वाला क्या होगा, ए इनवर्स होगा। यही क्या आंसर, बस। अब आता क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 3 10 3 10 2 7
अब इसका हल लिखते हैं। यहाँ पर ए बराबर कितना 3 2 10 7 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को क्या लिखेंगे 1 0 0 1। अब उसी तरीके से लिखते हैं ए बराबर आई ए के रूप में, तो कितना होगा 10 3 10 2 7 बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 इंटू ए। अब यहाँ पर संक्रिया लगाते हैं। हमको यहाँ पर 1 बनाना है, तो क्या करेंगे R1 के स्थान पर R1 माइनस R2 करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर 1 होगा और यहाँ पर 3, यहाँ पर 2 7, यहाँ पर 1, यहाँ पर -1 होगा, यहाँ पर 0 1 इंटू ए। अब हमें यहाँ पर क्या बनाना है 0 बनाना है। तो R2 में परिवर्तन करते हैं। R2 के स्थान पर R2 माइनस 2R1, 2 से इसमें गुणा करके इसमें से घटाते हैं तो हमारा क्या आ जाता है यहाँ पर 0। तो R2 में परिवर्तन R1 वैसे रहेगा 1 3 0 1 बराबर 1 माइनस 1 1 माइनस 1, यहाँ पर -2 3 इंटू ए। अब क्या करते हैं, अब हमें यहाँ पर क्या बनाना है 0। तो R1 में परिवर्तन, तो R1 -3R2, 3 से गुणा R2 में करके इसमें से घटाते हैं तो कितना आएगा यहाँ पर 1 रहेगा, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 बराबर यहाँ पर 7 और यहाँ पर कितना होगा 3 3 का 9 -10 -2, यहाँ पर 3। अब इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई, इसलिए ए इनवर्स बराबर कितना होगा 7 -10 -2 3। ये क्या आंसर। हाँ, यहाँ पर कितना है मैट्रिक्स अव्यू 2 -6 1 -2। अब इसका हल लिखते हैं। ए बराबर आई ए के रूप में लिखते हैं। यहाँ पर ए बराबर दिया है, तो चलिए लिखते हैं उसी रूप में 2 -6 1 -2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 इंटू ए। अब इसमें संक्रिया लगाते हैं। यहाँ पर हमें 1 बनाना है, तो क्या करते हैं R1 टेंस टू R1 माइनस R2। अब यहाँ से क्या होगा इसमें से घटाते हैं R2 में से, तो यहाँ पर 1, यहाँ पर -4, यहाँ पर इसको वैसे लिख लेते हैं और उसी तरीके से यहाँ पर परिवर्तन कितना होगा यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर कितना होगा -1 0 1 इंटू ए। अब हमें यहाँ पर 0 बनाना है, तो क्या करते हैं R2 के स्थान पर R2 माइनस
R1 करते हैं तो कितना होगा, यहाँ पर इसमें कोई परिवर्तन नहीं R1 में, इसमें से इसको घटाते हैं तो यहाँ पर 0 और इसमें से घटाते हैं तो यहाँ पर कितना होगा 2 बराबर 1 माइनस 1, फिर इसमें परिवर्तन होगा तो कितना होगा, घटाते हैं तो -1 और यहाँ पर 2 होगा इंटू ए। फिर परिवर्तन करते हैं किसमें, हमें यहाँ पर क्या बनाना है, 0 बनाना है, तो R1 में परिवर्तन होगा R1 प्लस 2 R2, इसमें 2 से गुणा करके इसमें जोड़ते हैं तो कितना आएगा, यहाँ पर 1 रहेगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 2, फिर इसमें भी R1 परिवर्तन होगा तो कितना होगा, R1 में परिवर्तन यहाँ पर 2, तो एक में से 2 घटाएंगे तो कितना -1 और यहाँ पर 3 होगा, -1 2 इंटू ए। अब संक्रिया लगाते हैं, हमें यहाँ पर 1 बनाना है तो क्या करते हैं, R2 के स्थान पर R2/2 लिखते हैं, तो यहाँ से क्या होगा 1 0 0 1 -1 3 -1/2, यहाँ पर 1 होगा इंटू ए, मतलब 2 से भाग करते हैं R2 में तो इतना होगा। अब यहाँ से ए इनवर्स बराबर कितना आ गया, -1 3 -1/2, यहाँ पर 1, ये क्या है आंसर। अब आता क्वेश्चन नंबर 12वां। क्वेश्चन नंबर 12वां क्या है, यहाँ पर 6, यहाँ पर -3 -2 1 1 क्या है, मैट्रिक्स अवयव है। अब इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, क्या इसका व्युत्क्रम निकल सकता है, यहाँ से इसका तिर्यक गुणा करते हैं तो 6 और इसका इसमें करते हैं तो 6 6 - 6 0, इसका व्युत्क्रम नहीं निकलेगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, ए बराबर आई ए लिखते हैं सबसे पहले। अब यहाँ पर ए का मान इतना है तो अब ए की वैल्यू इतना है तो यहाँ पर लिखते हैं, अब ए को 6 3 -2 1, फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 इंटू ए। अब इसमें क्या करते हैं, संक्रिया लगाते हैं, कौन सी, R1 के स्थान पर R1 प्लस 3 R2, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 -2 1 बराबर यहाँ पर 1, यहाँ पर 3 0 1 इंटू ए। अब यहाँ पर एक रो क्या है, 0 है टोटल, तो क्या लिखेंगे, सिंस R1 के समस्त अवयव शून्य है, अवयव शून्य है, इसलिए अतः प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं है, प्रतिलोम का अस्तित्व
नहीं है। जब यहाँ पर एक रो 0 आ गया तो इसका इन्वर्स नहीं निकल पाएगा, इसका अस्तित्व नहीं है।